बुलेटिन की शुरुआत दुनिया के दो देशों में हिंसा की दो तस्वीरों से। नेपाल के बाद अब फ्रांस में उपद्रव शुरू हो गए हैं। फ्रांस में भी सरकार के खिलाफ विद्रोह देखने को मिल रहा है। देखते रहिए लगातार तस्वीरें भी दो देशों की तस्वीरें हैं, लेकिन दो अलग अलग जगहों पर क्या समान हालात नजर आ रहे हैं। पेरिस की तस्वीर देखिए, गृह मंत्रालय के दफ्तर पर किस तरह से यहां पर हमला कर दिया जाता है। वहीं फ्रांस में सड़कों पर काफी संख्या में लोग उतरकर विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। फ्रांस में जारी हिंसा को लेकर अब तक 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। फ्रांस की सरकार की नीतियों के खिलाफ यह प्रदर्शन जारी है और जो अब तक नेपाल में पिछले 2 दिनों में देखा जा रहा था, अब वही स्थिति क्या फ्रांस में भी पनप रही है। अब आपको बताते हैं आखिर फ्रांस में क्या हो रहा है। जगह जगह उपद्रव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहां तक कि गाड़ियों को फूंक डाला गया, सड़कों पर आग लगा दी गई, कई जगह यातायात बाधित किया गया। वहीं प्रदर्शनकारी कई जगहों पर पुलिस से तक भिड़ गए। कई शहरों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अब तक 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 80,000 पुलिसकर्मी जगह जगह तैनात किए गए हैं। नेपाल के बाद अब फ्रांस की सड़कों पर भयानक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ फ्रांस की सड़कों पर सैकड़ों लोगों की भीड़ उतर आई है। गुस्साए भीड़ ने हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को पेरिस और फ्रांस के अन्य हिस्सों में सड़कों पर जाम लगा दिया और आगजनी की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। फ्रांस की सड़कों पर कम से कम 80,000 पुलिस बल तैनात हैं। इसके बावजूद आंदोलन की वजह से भारी उथल पुथल मची हुई है। ये देखिए, यहां पर एक तरफ पुलिसकर्मी तैनात हैं, जवान तैनात हैं और दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी हैं जो सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। और ये विरोध की आग भी किस तरह से यहां पर जगह जगह भड़कती हुई दिखाई दी और किस तरह से कई जगह लाठी चार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वो भी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कुछ और तस्वीरें भी देखिए, किस तरह से यहां पर एक तरफ प्रदर्शनकारी हिंसक हो रहे हैं और पुलिस के जवानों को भी यहां पर उनके सामने चैलेंज है किस तरह से स्थितियों को काबू में किया जाए, क्योंकि जगह जगह आगजनी हुई है, तोड़फोड़ हुई है और प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर गए, जिसके चलते वाहनों की आवाजाही भी लगभग ठप रही। और अब बात करते हैं नेपाल की, जहां कल हुई हिंसा के बाद अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। जहां कल पीएम हाउस, संसद समेत सभी अहम इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया था, वहीं आज अब हर जगह लूट की तस्वीरें दिख रही हैं। और इनमें सबसे ज्यादा चिंता बढ़ाने वाला है नेपाल में जेल ब्रेक, जिसमें नेपाल की अहम जेलों में से कैदी फरार होने लगे हैं। शॉपिंग मॉल में लूट, बिजनेसमैन के घर लूटे, जेलों से कैदी भागे, 5 स्टार होटल जलाए। नेपाल में तख्ता पलट हो गया। ओली सरकार समेत मंत्रियों ने पद छोड़ दिया, लेकिन नेपाल अब भी सुलग रहा है। सड़कों पर अभी भी प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने हैं। सेना तैनात है और अब लगभग देश की हर बड़ी जगह आग में झुलस रही है। नेपाल में कल हिंसक प्रदर्शनों के बाद, जिसमें संसद से लेकर सचिवालय सबको जला दिया गया था, आज जो तस्वीरें दिखी वो भी चौंकाने वाली थी। सबसे पहले तस्वीरें देखिए कि कैसे नेपाल की जेलों से कैदी फरार हो रहे हैं। तस्वीरें नेपाल के दिल्ली बाजार जेल की हैं, जहां नेपाल में विद्रोह को देखते हुए जेल से सैकड़ों कैदी फरार हो गए। कैदियों को रोकने के लिए सामने सेना और पुलिस थी। जवान जेल के सामने जमीन पर बंदूकें लिए पोजीशन लिए हुए थे, लेकिन तभी बड़ी संख्या में कैदी जेल के दरवाजे पर आते हैं और जेल का दरवाजा तोड़ देते हैं। सामने सेना और पुलिस होती है जो कि कैदियों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कई कैदी फरार होने में कामयाब होते हैं। बाद में सेना बाकी कैदियों को रोककर वापस जेल भेजने की कोशिश करती है। यह हाल नेपाल की लगभग हर जेल का है, जहां सरकार खत्म होने के बाद जेल से कैदी भाग रहे हैं। जलेश्वर में जेल ब्रेक हो गया और मौके का फायदा उठाते हुए बंदियों ने फरार होने की कोशिश की।
इस दौरान जेल में मौजूद कुल 577 कैदियों में से 576 कैदी फरार होने में सफल रहे। पोखरा में भी 900 कैदी जेल से फरार हो गए। अभी तक नेपाल की जेलों से 1500 कैदी भाग चुके हैं और इनमें से 5 भागे कैदी भारत की सीमा से भी गिरफ्तार किए गए हैं। दरअसल नेपाल में कल के बाद से ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं। सुपरमार्केट में भी लूट मची है। लोग टोकरियों में डालकर सामान लेकर भाग रहे हैं। क्या कपड़े, क्या सामान, सब लेकर लोग भागने में लगे थे। इसके अलावा बिजनेसमैन के घर भी लोग घुस गए। आलीशान घरों से महंगे सामान चुराए जा रहे हैं। सामानों की तलाशी लेकर लूट मचाई जा रही थी। यहाँ से जुड़े हुए जितनी भवनें हैं और सड़कों की हालत आपको दिखाएं, लेकिन सेना ने जब से इसको पूरे नेपाल का कमान अपने हाथों में लिया है, तब से अब आंदोलन तो रुक गया है, लेकिन अभी भी सड़कों पर जो तबाही के मंजर हैं वो आपको दिखा रहे हैं। यहाँ बिल्डिंगों से अभी भी जो धुआं उठ रहा है, ये पूरे नेपाल की वो हालत है जो 2 दिनों के आंदोलन के बाद, जेएनजी के आंदोलन के बाद हुई है। दरअसल प्रदर्शनकारियों के हाथ में अब हथियार भी पहुंच चुके हैं और सेना ने अब लोगों से हथियार लौटाने की अपील की है। हिंसक प्रदर्शन रोकने के लिए सेना ने पूरे देश का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। इससे पहले आंदोलनकारियों ने कल नेपाल के 3 प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, झालानाथ खनाल और पुष्प कमल दहल प्रचंड के घर में आग लगा दी। पूर्व पीएम झालानाथ खनाल के घर में आग लगाने से उनकी पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार गंभीर रूप से जल गईं। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को उनके घर में घुसकर पीटा, जबकि वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को काठमांडू में उनके घर के पास दौड़ा कर मारा गया। इन सब के बीच अब फिर से नेपाल में शांति बहाली की कोशिश की जा रही है। देश भर में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, जो रात 10 बजे से गुरुवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। सेना ने सार्वजनिक सुरक्षा का हवाला दिया है। सेना के मुताबिक कुछ उपद्रवी समूहों ने प्रदर्शनों में घुसपैठ, तोड़फोड़, आगजनी, लूटपाट, लोगों और संपत्ति पर हमले किए और अब सेना लोगों से सहयोग की अपील कर रही है। प्रशांत झा, जी मीडिया, नेपाल।